हज़रात इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के शहीद मोहम्मद ज़की ख़ान, शहीद सैयद नासिर अब्बास ज़ैदी, शहीद सैयद नैयर मेहदी ज़ैदी, शहीद सैयद बाक़िर अब्बास ज़ैदी और वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल खलाइक़ अजमईन सय्यदिना व सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबिना व हबीबीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलहुदातिल महदिय्यीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइल हक़्क़ि वद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ इस्मुहु फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अरअय्तुम इन अस्बह माउकुम माशाअल्लाह समाअतें बेदार हैं। कुरान हकीम की जिस आयत मुबारका को मैंने उन्वान करार दिया है, ये आयत सूरह मुबारक मुल्क की आखिरी आयत है और मेरी ताबीर में दीवाने मशीयत के उस कसीदे का ज़िक्र है ये कि जो कसीदे हज़रत इमाम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सूरे को कसीदा कहना ये एक जसारत न समझा जाए। कुरान शेर नहीं है, लेकिन कुरान वो किताब हकीम है जिसमें बलागत कलाम का हर कमाल मौजूद है। फसाहत व बलागत के तमाम असालीब का जामे है कुरान और उससे बहुत बुलंद भी है। शुआरा मौजूद हैं और वो शुआरा मौजूद हैं कि जो जिनकी विरासत में शायरी आई है। नस्र है जैसी नस्र का हम तसव्वुर रखते हैं, न शेर है उस किस्म का जिस किस्म के शेर का हम तसव्वुर रखते हैं। कुरान मजीद इस नस्र से भी कहीं बुलंद है और शेर से भी कहीं बुलंद है। कुरान कुरान है, कुरान कलामे हज़रत हक़ सुब्हानहु व तआला है। कुरान मुअजिज़ा है और हमारे यहाँ अरबी ज़बान के अक्सर ज़िम्मेदार असातिज़ा जब इल्म अरूज़ पढ़ाते हैं तो कहते हैं ये इल्म ये भी बताता है कि कुरान शेर नहीं है। ये इल्म जहाँ शेर की तराजू फराहम करता है, जहाँ शेर की मीज़ान फराहम करता है, ये इल्म जहाँ हमारे आपके कलाम में ये शनाख्त कायम करता है कि ये शेर है, ये शेर नहीं है, वहीं ये इल्म ये दलील बनता है कि कुरान शेर नहीं। अल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमने अपने हबीब को शेर नहीं सिखाया है और ये उनके शायान शान भी नहीं है। आम तर्जुमा तो यही किया जाता है कि हमने अपने हबीब को शेर नहीं सिखाया है और ये उनके शायान शान नहीं है। ये शायान शान न होना ये एक तशरीफ़ाती ताबीर भी हो सकती है, पुरतकल्लुफ़ ताबीर भी हो सकती है। तो तर्जमे में मैं और सादातर ताबीर इख्तियार कर लूँ कि इरशाद इलाही असलन यह है कि हमने अपने हबीब को, अपने नबी को, अपने रसूल को शेर नहीं सिखाया है और शायरी उनके लिए ज़रूरी भी नहीं है। शायान शान होना तो एक अलग बात है, ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शायरी ज़रूरत उसकी है जिसको अपने कलाम में तासीर में इजाफा करना हो। भाई ये जो असालीब कलाम और असालीब बलागत हैं, इनको किस लिए इख्तियार करता है अदीब या ख़तीब या शायर? ताकि उसके कलाम में तासीर पैदा हो, दिलों में उसकी बात उतरे, जहन उसकी बात कबूल कर लें, लोग जो सुने मुतासिर हों। रसूल के कलाम में वो खुदादाद तासीर मौजूद है, हकीकत की वो ताबानी मौजूद है, हकीकत की वो तजल्ली मौजूद है जिसे किसी और इजाफी तासीर के वसाइल की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मुख्तलिफ अंदाज से समझा और समझाया जा सकता है। मसलन शेर की माहियत पे गौर कर लीजिए। शेर किसे कहते हैं? शेर की बुनियाद क्या है? चाहे वो फ़लसफ़ी शेर कहे, फ़कीह शेर कहे, आम आदमी शेर कहे, अगर वो वाकई शेर कह रहा है तो शेर की बुनियाद होती है तख़य्युल पर, तख़यील। असल शायरी ख़याल परदाजी का नाम है। शायरी तायरे ख़याल की उस परवाज़ का नाम है जिस परवाज़ के नतीजे में लफ्ज़ों की कहकशा बनती चली जाती है। बुनियादी चीज़ है तायरे ख़याल, यानी आपके सच्चे जज्बात की तर्जुमानी भी शायर करेगा तो तख़यील की आमेज़िश के बग़ैर नहीं कर सकता। किसी मंतकी क़ज़िये की भी वज़ाहत करेगा तो तख़यील की शराकत के बग़ैर नहीं कर सकता। और उसके अलावा सरमाया शायरी का क्या है? वसीला तो है तख़यील, सरमाया सबसे बड़ा है जज्बात। जज्बात जबकि वह है, कुरान सरासर इल्म है, कुरान सरासर हकीकत है और कुरान सरासर हक बयानी है। इसका शायरी से क्या ताल्लुक? इसलिए शायरी की नफ़ी की गई और हम भी नफ़ी करते हैं। ये जो ताबीर इख्तियार करते हैं कि ये दीवान है और ये कसीदा है, ये सिर्फ इसलिए कि हमारे शायरी में आलूदा जहन के करीब हो जाए वो बात जो हम कहना चाहते हैं। लफ्ज़ आलूदा इस्तेमाल करने पे माज़रत। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अपने कलाम में अपनी हुज्जतों का तारुफ कराया है। इमाम का तारुफ है, उसकी हुज्जतों का तारुफ है। जहाँ भी वो अपनी किसी हुज्जत का तारुफ कराता है और उसके औसाफ बयान करता है, हमारी इस्तिलाह में
हम उसे अपनी खुश ज़ौक़ी का सबूत दे सकें तो हम कह सकते हैं कि ये तो ज़बान क़ुदरत पर क़सीदा पैगम्बर है। तो इस ताबीर को बेजा ताबीर नहीं समझना चाहिए। अच्छा, ये एक बात हुई। दूसरी बात, असालीब कलाम में कभी कभी आप बात सादा तौर पे कह देते हैं, कभी आप तशबीह का सहारा लेते हैं, कभी आप इस्तिआरे का सहारा लेते हैं, कभी आप अलामत साजी और पैकर तराशी का सहारा लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब असालीब कलाम हैं, अपने कलाम को खूबसूरत और मुअस्सिर बनाने के लिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि कलाम को खूबसूरत और मुअस्सिर बनाने के लिए हम तशबीह का सहारा लें और इस्तिआरे का सहारा लें। तशबीह और इस्तिआरा बहुत से मौक़े पर कलाम की ज़रूरत बन जाता है। जहाँ किसी ऐसी हकीकत का बयान करना मकसूद हो जो उससे बड़ी हकीकत खुद ज़ात हक़ सुब्हानहू व तआला की है। ज़ात हक़ है, साबित है, मौजूद है, वाहिद है, अहद है। जो बार बार मैं ये जुमला कह चुका हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात गिरामी वो है जिसका इनकार नामुमकिन है मगर इत्राफ़ मुश्किल है। इनकार नामुमकिन है मगर इत्राफ़ मुश्किल है। ज़हनी एतबार से भी, नज़रियाती एतबार से भी, अमली एतबार से भी मुश्किल है। और उसकी ज़ात और सिफ़ात का बयान, आप बताइए, अगर तशबीह का सहारा न लें, इस्तिआरे का सहारा न लें, तो ऐसे किसी मौजूद का तज़किरा आखिर कैसे करें जो आँख नहीं रखता मगर देखता है? ऐसी किसी ज़ात का, ऐसी हकीकत का बयान कैसे किया जा सकता है जब तक तशबीह और इस्तिआरे का सहारा न लिया जाए, जो कान नहीं रखता और सुनता है। ज़रूरत है, सिर्फ एक तज़यीन व आराइश कलाम का ज़रिया नहीं है, बल्कि ज़रूरत है। और इसलिए अगर इस बात को समझ लिया जाए तो उलूमुल कुरान के बाब में, तफसीर के बाब में और इल्म कलाम में ये एक अहम बहस तय की जा सकती है, जहाँ बड़े उलमा ने बहसें की हैं, आया कुरान मजीद में मजाज है या नहीं है। इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई, मकाले लिखे गए, बहसें हुई कि कुरान मजीद में मजाज है या नहीं है, कुरान मजीद में मजाज है या नहीं है, कुरान मजीद में मजाज है या नहीं। अरे कहीं कहीं मजाज ज़रूरत है, सिर्फ तज़यीन कलाम के लिए नहीं है, सिर्फ आराइश सुखन के लिए नहीं है। ज़रूरत है, मजाज ज़रूरत बन जाता है। उसलूब मजाज में, तशबीह एक ज़रूरत बन जाती है, इस्तिआरा एक ज़रूरत बन जाता है, वरना बयान कैसे करेंगे। और ख़ास तौर से उन हकीकतों को समझाने के लिए जो हकीकतें इन मादी आँखों से नज़र नहीं आती या नज़र नहीं आ सकती, से नज़र आ ही नहीं सकती। अपने किसी भी नशाए वजूद में रोयत और अदम रोयत का कलामी मसला अगर वहाँ पेश नज़र है, बाज़ हकीकतें हैं जो कभी भी इन दो आँखों से नज़र आ ही नहीं सकती अपने किसी भी नशाए वजूद में। बहुत से बच्चों के लिए नशाए वजूद की तरकीब मुश्किल होगी, मैं माज़रत चाहता हूँ, कहना ज़रूरी इसलिए है कि बात कान में पड़ी रही। तहकीक करें, अभी अर्ज़ कर दूंगा, अगर मौका मिला तो वज़ाहत कर दूंगा। बाज़ हकीकतें ऐसी हैं जो नज़र आ सकती हैं मगर बाज़ हालात में नज़र नहीं आती। ठीक है, तो दो तरह की चीज़ें हुई, कुछ हैं नज़र आ सकती हैं मगर बाज़ हालात में नज़र नहीं आती, बाज़ चीज़ें हैं जो नज़र आ ही नहीं सकती। दो तरह की चीज़ें हुई। अच्छा, अब पहली चीज़ की मैं मिसाल दे दूं,
जो चीज कभी किसी नशे में नजर नहीं आ सकती इन दो आंखों से, वो क्या है? बहुत सामने की मिसाल है। आप तमाम हजरात के पास अक्ल है कि नहीं है? भाई इतने बड़े मजमे में कोई इतना जरी नहीं होगा जो उठ के कहे मेरे पास अक्ल नहीं है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अक्ल माशाल्लाह सबके पास है, सबके पास है। कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि मेरे पास अक्ल नहीं है। उसको उसकी आंखों से आईना सामने रख के, फौलाद का आईना, सिकंदरी आईना, हलब का आईना, कदीम आईना, जदीद आईना, कोई सा भी आईना, पत्थर का आईना, शीशे का आईना सामने रख के अक्ल को देख सकते हैं या दिखा सकते हैं? कभी भी अक्ल नहीं नजर आ सकती मगर है। अक्ल नजर नहीं आ सकती मगर है, लेकिन जो देखने वाले हैं वो अक्ल को देख लेते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ये तो एक चीज थी जो आपके पास है और आप उसकी इस सिफत की तरफ मुतवज्जे नहीं थे कि है तो मगर नजर नहीं आ सकती। न खुद आपको नजर आ सकती है, ना आप किसी और को दिखा सकते हैं। और इसीलिए कोई आपको बेअक्ल कह दे तो आप अपने को अक्लमंद साबित नहीं कर पाएंगे आसानी से। कि मुआशरे का मर्ज यही है, एक दूसरे को बेअक्ल समझता है। सब अपने को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। कैसे फैसला होगा? और ये कंफ्यूजन क्यों है? और ये हकीकत हमारे दरमियान मुतशाबिह क्यों है? हर एक के पास अक्ल है, कोई अपनी अक्ल नहीं दिखा सकता, न देख सकता है। तो फिर ये तय कैसे होगा कि किसके पास अक्ल ज्यादा है, किसके पास अक्ल कम है? इसीलिए हर शख्स दूसरे को अपने से कमतर अक्ल वाला समझता है और खुद को बरतर अक्ल वाला समझता है। अगरचे यही एक मीज़ान है कि जो खुद को दूसरे से बरतर समझे यकीनन वो कमतर होगा। अच्छा, ये एक चीज थी जो आपके खजाने में है, आपके पास है, आपकी मिल्कियत है, अल्लाह की वदीअत है। एक चीज और आपके पास है इसी तरह की, वो भी इन दो आंखों से नहीं नजर आ सकती। वो क्या है? इल्म। उलमा बैठे हैं, उदवा बैठे, इल्म कभी इन दो आंखों से नजर आता है? किताबों में लिखे हुए हुरूफ नजर आते हैं, इल्म नहीं। अल्फाज नजर आते हैं, इल्म नहीं। तहरीर नजर आती है, इल्म नहीं। नुकूश नजर आते हैं, इल्म नहीं। अलामात नजर आती हैं, इल्म नहीं। वाज़ेह है? आप अलिफ लिखें, इसका नाम अलिफ है, ये एक हर्फ है, इसका नाम इल्म नहीं है। ये एक इशारा है जो किसी इल्म की तरफ मुतवज्जह कर दे। ये एक इशारा है जो किसी मालूम की तरफ मुतवज्जह करते हैं, जो नजर आते हैं। ये अल्फाज हैं जो नजर आते हैं। इल्म इन दो आंखों से कभी भी नजर नहीं आ सकता। इसीलिए हम बास किताबों को भी कहते हैं चैलेंज के साथ, मियां ये काले हरफों का मजमुआ है, इसमें इल्म नहीं, जिहालत है। कहते हैं नहीं कहते हैं? कोई वजूद बारी ताला के खिलाफ किताब लिख के ले आए, कहीं इसमें हिकमत है, फलसफा है, साइंस है, हम कहेंगे जिहालत है, जिहालत है, जिहालत है। कोई नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खत्म नबूवत के खिलाफ तहरीर लिख के ले आए,
हम क्या उस तहरीर को इल्म समझेंगे? है तहरीर मगर जाहिलाना, यानी अल्फाज और हुरूफ की ये दोहरी हैसियत है, कभी ये इल्म का इशारा बनते हैं, कभी जहल का। वाज़ेह है। इसके मानी क्या हुए कि इल्म इन दोनों आंखों से नजर नहीं आता, किसी भी नशे में नजर नहीं आ सकता। जब इल्म होते हुए नजर नहीं आता और जब अक्ल होते हुए नजर नहीं आती, तो यह भी मुमकिन है कि कोई अल्लाह ने इल्म अक्ल का ऐसा पैकर बनाया हो कि जब वो चाहे नजर आए, जब चाहे नजर ना आए। तो जब एक बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद। नहीं आता, क्या नजर आता है? इल्म के आसार, इल्म के आसार नजर आते हैं, इल्म नजर नहीं आता। अक्ल है, अक्ल के आसार नजर आते हैं, अक्ल नजर नहीं आती। अब एक मिसाल और दे दूं, और वो मिसाल जिंदगी है। जिंदगी है आपके पास, दिखाइए दो आंखों से। जिंदगी 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 है, जिंदगी नसीब है। अल्लाह आप सबको जिंदगी अता फरमाए, जिंदगियों में बरकत रखे। जिंदगी दिखाइए, किसका नाम है? रगों में दौड़ रहा है खून या जिंदगी? ये जिस्म है या जिंदगी? ये सीने में दिल है या जिंदगी? ये सीने में दोनों तरफ फेफड़े हैं या जिंदगी? जिस चीज पे उंगली रखोगे कोई और नाम होगा, जिंदगी नहीं होगा उसका नाम। तो जिंदा चीजें तो नजर आ जाती हैं, जिंदगी के आसार तो नजर आते हैं, जिंदगी मुजर्रद शक्ल में नजर नहीं आती। जैसे मुजर्रद शक्ल में अक्ल नजर नहीं आ सकती, मुजर्रद शक्ल में इल्म नजर नहीं आ सकता, मुजर्रद शक्ल में जिंदगी नजर नहीं आ सकती। डॉक्टरों से जाके पूछिए किस कदर मुश्किल का सामना होता है जब वो तय नहीं कर पाते ये जिंदा है या मर चुका हो। डेथ सर्टिफिकेट लिखें या ना लिखें, अभी दिल काम कर रहा है या दिमाग काम कर रहा है या दिल। कितनी मुश्किल होती है डॉक्टरों को। साइंस तरक्की कर चुकी, बहुत बहुत तरक्की। साइंस को, साइंसदानों को सलाम, साइंस की तरक्की का कदरदान हो, मगर साइंस जिंदा को देखती है, मुजर्रद जिंदगी नहीं देखती। तो उसका इनकार कैसे कर सकते हो? अक्ल के इनकार करने वाले को क्या कहते हो? दीवाना। इल्म के इनकार करने वाले को क्या कहते हो? जाहिल। जिंदगी के इनकार करने वाले को क्या कहोगे? नादान। अब अगर तुमने हमारे इमाम का इनकार किया ना, हमें भी हक है कि हम तुम्हें जाहिल कहें, नादान कहें, सफीह कहें। जो कहे मुझे इल्म आंखों से दिखाओ और हम ना दिखा पाए, और वो कहे इल्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, उसे सारी दुनिया कहेगी ये जाहिल है। और यही नहीं,
जो जो झूठ बोले हो कहे मैंने इल्म देखा है, वो भी झूठा और जाहिल है, क्योंकि इल्म नजर नहीं आता, इल्म के आसार नजर आते हैं। ना आप अक्ल का इनकार कर सकते हैं, ना आप इल्म का इनकार कर सकते हैं, ना आप जिंदगी का इनकार कर सकते हैं। और ये वो हकीकतें हैं जिनके बयान के लिए सादा अल्फाज काफी नहीं हैं, जब तक के अल्फाज पर वो बलीगाना तसर्रुफ ना हो कि जिसे इस्तिआरा साजी कहते हैं। इसलिए कुरान मजीद में सबसे पहली जरूरत कुरान की मजाज के इस्तेमाल के लिए है कि अल्लाह का बयान करना है। अल्लाह और अल्लाह के सिफात का बयान इस्तिआरा और मजाज और तशबीह के बगैर मुमकिन नहीं है। तो कैसे कोई कह सकता है कि कुरान मजीद में मजाज नहीं है? ये बहुत दकीक इल्मी बहस है, जो उलमा हौजे के अफादिल हैं वो जानते हैं। इस कदर अमीक और असील बहस है कि कुरान में मजाज है कि नहीं। यानी एक मकतब है जो कहता है कुरान में जितने अल्फाज हैं वो अपने लुग़वी हकीकी माना में इस्तेमाल हुए हैं, मजाजी माना में नहीं। कुरान में कोई मजाज नहीं है, कुरान में कोई इस्तिआरा नहीं है, मुमकिन नहीं है। कुरान की सबसे बड़ी जरूरत मजाज और इस्तिआरा है, इसलिए कि कुरान आया है बंदों को समझाने के लिए कि खुदा है। और खुदा आलिम है, खुदा कादिर है, खुदा समी है, खुदा बसीर है, खुदा मुतकल्लिम है, खुदा हय्यो क़य्यूम है, खुदा अजीज़ हकीम है। ये जितने सिफात हैं हर जगह इस्तिआरा साजी और मजाज है। जरूरत है कुरान की। और फिर दूसरी जरूरत क्या है? तशबीह की जरूरत। कहाँ तशबीह और इस्तिआरा जरूरत बन जाता है, जरूरत जिससे आप दस्तबरदार नहीं हो सकते। हर उस जगह अक्सर तशबीह और इस्तिआरा जरूरत बन जाएगा जहां हकीकत चाहे जमाने के किसी हिस्से में सामने नजर आती हो मगर इस वक्त आपके सामने ना हो, या माजी में हो या मुस्तकबिल में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वजूद मुबारक था, साबित है। आमिना ने कोई लाल जन्म दिया था, कोई रसूल खातम था ना, उनके लिए जो सिर्फ था समझ सकते हैं, हमारे लिए तो हैं। हुजूर आज भी हैं, मगर जिनके लिए थे वो आज अगर हुजूर के पैकर और शक्ल शमाइल को समझ, का लहजा कैसा था, एक एक बयान जरूरी भी है और मुमकिन नहीं है कि बगैर इस्तिआरे और तशबीह के अदा हो जाए। भाई जैसे माजी में गुजर, आपके लिए हमारे लिए नहीं, माजी में एक जात थी पैगंबर की, आज अगर उसे बयान करना है तो तशबीह और इस्तिआरे का सहारा लेना पड़ेगा। उसी तरह पैगंबर का एक बेटा, पैगंबर की एक उम्मीद, पैगंबर का एक वादा जो हमारे एतबार से पैदा हो चुका है, किसी के एतबार से मुमकिन है पैदा ना हुए हों, हमें अभी इसमें कोई एतराफ नहीं, कोई निज़ा करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात पे सब मुत्तफिक हो जाएं कि रसूल खातम हरगिज 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 ये मुमकिन नहीं है कि रसूल वादा करें और पूरा ना हो। तो हम सब वादे मुस्तफा के मुंतज़िर हैं, इतनी सी बात है, इस पर मुत्तफिक हो जाइए। ये नहीं कि मेरा मेहदी आएगा या तेरा मेहदी आएगा, न मेरा मेहदी आएगा न तेरा मेहदी आएगा, अल्लाह का भेजा हुआ मेहदी। समझाने के लिए कौन सी नबी से, कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन। ऐ हबीब, ऐ रसूल, ऐ नबी, इनसे कह दीजिए गौर किया है तुमने, जब पानी गायब हो जाएगा तो दोबारा उसे कौन जाहिर करेगा?
यहां पानी एक लफ्ज है, मगर उससे मुराद वो आबे हयात हिदायत है, वो कौसरे हकीकत है, वो सलसबील इल्म इलाही है, वो तस्नीम खत्म नबूवत है जो पर्दे गैब में है। अल्लाह जब चाहेगा दोबारा उसे ज़हूर अता फरमाएगा। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। यूं ही आप इनकार कर देंगे? आपकी समझ में नहीं आता तो साफ साफ कहिए कि मेरी समझ में नहीं आता। बस इससे ज्यादा कहा तो झूठे कहलाएंगे। अक्लो मीज़ान, अक्लो बुरहान, अक्लो मंतिक की मीज़ान हाथ में लेकर गुफ्तगू करे ना। आपकी समझ में नहीं आती बात, कह दिया हमारी समझ में नहीं आती। अब आप जाने और खुदा। लेकिन अगर हमारी समझ में कोई बात आती है तो आप अपनी नासमझी को हमारी समझ पर मुसल्लत करना चाहें, ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा आदल है? और ये कौन सा एहसान है? ये कौन सा हुस्न सुलूक है? हमारे लिए हकीकत आईना है। और एक दो नहीं, कुरान मजीद में कितने मकामात पर तज़किरा है, इशारा है। उसी तरह तज़किरा, ये जुमला मैं अशर उला में इमाम बारगाह शाह शहीदा में अर्ज कर चुका हूँ। नजमुल हसन जाफरी साहब के वाली मुत्तकी जाफरी मरहूम के अज़ा खाने में इस मरतबा बहस मुहकमात और मुतशाबिहात की थी, तो मैंने मुकर्रर ये बात अर्ज की हैं, इनकी तरफ इशारा किया है कि कुरान मजीद में जो मुतशाबिह आयतें हैं वो ज़रूरत है, वो रहेंगी। और उनका उसलूब समझने के लिए, उनमें से बहुत सी आयतों का उसलूब समझने के लिए इस सवाल पे गौर कीजिए कि तमाम उम्मत का ये इत्तिफाक है कि हमारे नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का तज़किरा तौरात में था और तौरात में है, इंजील में था। ये किस उसलूब में है, किस स्टाइल में है, किन लफ्जों में है, किन इस्तिआरों में है, किन तशबीहात में है? जिस तरह नबी खातम का तज़किरा उसमें, अच्छा उसमें क्यों नहीं हुआ? तौरात में पैगंबर का नाम साफ साफ क्यों नहीं लिखा अल्लाह ने? कि आखिरी नबी है मूसा ऐलान कर दो, ऐ ईसा ऐलान कर दो कि आखिरी एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम होगा, जिसकी माँ का नाम आमिना होगा, वगैरह वगैरह। ये क्यों नहीं इस तरह कहा? अज़ब अगर ऐसा होता, ये जवाब आएगा। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह ऐलान कर देता कि आखिरी नबी आएगा और उसका नाम मोहम्मद होगा और बाप का नाम, न जाने कितने यहूदी अपना नाम अब्दुल्लाह रख लेते और अपने बेटे का नाम मोहम्मद, और फिर हर शख्स दावा करता कि ये मेरा बेटा मोहम्मद यही खातमुन नबीयीन है, ये मेरा बेटा मोहम्मद यही खातमुन नबीयीन है, ये मेरा बेटा मोहम्मद यही खातमुन नबीयीन है। मसले का हल नहीं होता, मसला और पेचीदा हो जाता। बस इसी दलील के तहत अब हमसे न पूछिए कि कुरान मजीद में अली का नाम क्यों नहीं आए। अगर अल्लाह कुरान मजीद में ये कहता कि ऐ मुस्तफ़ा ऐलान कर दीजिए मेरे बाद मेरा जानशीन, मेरा खलीफा, मेरा वसी वो होगा जिसका नाम अली इब्ने अबी तालिब होगा, हर अबू जहल अपना नाम अबू तालिब रखता, हर दुश्मन अली अपनी औलाद का नाम अली रखता। सलावत पढ़े मोहम्मद।
यानी वो तमाम अशकिया जो नाम अली रखना जुर्म समझते थे, हुजूर के सिफात बयान किए गए तौरात में भी, इंजील में भी। जिस तरह सिफात के जरिए से मौसूफ को पहचाना गया, अब यहीं से दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो सिफत से मौसूफ को पहचानते हैं, एक वो जो मौसूफ से सिफत को पहचानते हैं। अल्लाह ने सिफतें बयान की ताकि इन सिफतों के जरिए से मौसूफ को पहचानो, और जो इतनी कुदरत नहीं रखते थे कि सिफत के जरिए से मौसूफ को पहचानी है, एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। कुरान मजीद में एक नहीं न जाने कितने मकामात पर तज़किरा है इसी अंदाज में, इसी उसलूब में, जो इस्तिआरे का कुरानी इस्तिआराती, कुरान का इस्तिआराती निज़ाम, कुरान का इस्तिआराती निज़ाम एक मुकम्मल निज़ाम। तशबीह मुरक्कब भी तो होती है। अब ये हमारे मौलाना जो माशाअल्लाह शायर भी हैं, शायर इब्न शायर हैं, और ख़तीब भी हैं, और मोमिन भी हैं, और खिदमत इस्लाम कर रहे हैं, ये अफादिल, ये हजरात, ये तो लुत्फ़ ले रहे हैं मैं जब तशबीह मुरक्कब कह रहा हूँ, मगर ताकत बिल्कुल नहीं है कि मैं बच्चों के लिए अब तशबीह मुरक्कब की तशरीह करूँ। तो मैं चला जाऊँगा, इनका दामन पकड़ लीजिएगा, इन्हें न छोड़िएगा। उलमा जब मुआशरे में हों तो उनकी कदर शनासी करनी चाहिए। उलमा की तरफ से गफलत न हो, ना कदरी न हो, नेमत खुदा की ना शुक्री न हो। जिसके पास जो हुनर हो उसको उसी हुनर के हवाले से उसकी कदर, अगर ये कदरदानी नहीं हुई तो अल्लाह नेमतें सल्ब कर लेता है और मुआशरों को ज़वाल आ जाता है। अगर मुआशरों को बुलंदियों तक ले जाना है तो हर एक की कदर शनासी होनी चाहिए, हर फर्द की कदर शनासी होनी चाहिए। किसी एक फर्द को हक नहीं है कि वो किसी दूसरे को किसी भी तरह के इम्तियाजात का हामिल हो, माल में, दौलत में, इल्म में, इक़्तिदार में, तहजीब में, सकाफत में, किसी भी एतबार से, किसी भी हैसियत से वो दूसरों से बरतर हो, लेकिन वो दूसरों को हिकारत से न देखे। ये एक बहुत बड़ी बात है जो गुजारिश कर रहा हूँ। कभी हिकारत, आप दूसरों को हिकारत से देखेंगे, मैं किसी को हिकारत से देखूंगा, खुदा मुझे मुआशरे में जलील करेगा। लेकिन अगर मैं दूसरों की ताज़ीम करूंगा, मैं दूसरों को इज्जत दूंगा, तो अल्लाह भी मुझे इज्जत देगा। ये सबक हमेशा याद रखिएगा। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। इल्म और आलिम की कदर शनास है, फितरत इंसानी, और शरीयत ने उस पर और ताकीद फरमाई है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदर शनासी यह है कि उसके पास देखते हैं, इन्हें देखें आता है कि नहीं आता, देखें क्या जवाब देते हैं। ये गुनाह है, ये बदअखलाकी है, ये खुद जहालत है। या कहिए मुझे आपसे कुछ पूछना है, या कहिए मुझे आपसे सवाल करना है। ये कहना कि मुझे आपसे सवाल पूछना है, इसका तो